लोकसभा चुनाव से पहले काफी उठापटक के बाद आईएनडीआईए गठबंधन के लिए अच्छी खबर सामने आई। यूपी में सपा और कांग्रेस के बीच सहमति हो गई। यूपी की 80 लोकसभा सीटों में से केवल 17 सीटों पर कांग्रेस और 63 सीटों पर सपा चुनाव लड़ेगी, ऐसा तय हुआ। ऐसे में सवाल ये उठता है कि जब सीट शेयरिंग पर दोनों के बीच सहमति बन गई तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में सपा प्रमुख अखिलेश यादव कब शामिल होंगे, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि इसी वजह से वो शामिल नहीं हो रहे। यात्रा में शामिल होना अखिलेश के लिहाज से, कांग्रेस के लिहाज से और इस गठबंधन के लिहाज से कैसे महत्वपूर्ण हो जाता है, ये भी आपको बताने की कोशिश करेंगे। कांग्रेस सूत्रों का यह दावा है कि सपा मुखिया अखिलेश यादव 25 फरवरी को यूपी के आगरा में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल हो सकते हैं। इसके साथ ही सूत्र ये भी कह रहे हैं कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा एक हफ्ते पहले ही खत्म हो जाएगी। जानकारी के मुताबिक 13-14 मार्च को मुंबई में रैली के साथ भारत जोड़ो न्याय यात्रा का समापन हो सकता है और यहीं बड़ी रैली भी आयोजित होगी। आपको बता दें कि इससे पहले बुधवार को अखिलेश यादव ने भारत जोड़ो यात्रा से संबंधित एक सवाल पर कहा था कि अंत भला तो सब भला, गठबंधन होगा। वहीं सीट शेयरिंग पर उन्होंने कहा कि कोई विवाद नहीं है, जल्द ही इसका ऐलान कर दिया जाएगा। अलायंस का एक ऐलान होने के बाद सोशल मीडिया साइट एक्स पर अखिलेश यादव ने लिखा कि सौहार्दपूर्ण गठबंधन की सबको बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के लिए संविधान बचाने के लिए, लोहिया जी के संख्यानुपातिक हिस्सेदारी के सिद्धांत को अमल में लाने के लिए और समाजवादी मूल्यों को सक्रिय करके बराबरी के लिए लाने के लिए, 90% पीडीए को उनका हक दिलवाने के लिए और देश की तरक्की के लिए एक हो जाएं। ये उनकी सोशल मीडिया पोस्ट थी। एक्स पर उन्होंने ये संदेश जारी किया, पोस्ट किया, जो पहले ट्विटर हुआ करता था। इन सब के बीच उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि प्रदेश में 80 की 80 लोकसभा सीटों पर इस गठबंधन को जमानत बचाना भी मुश्किल हो जाएगा। सपा कांग्रेस का गठबंधन हम 2017 में देख चुके हैं। 2017 में कांग्रेस और सपा का कुछ वजूद बचा भी था। अब इनके पास सिर्फ फोटो खिंचवाने के अलावा कुछ नहीं है, कुछ गिने चुने चेहरे बचे हैं। अब ये जान लीजिए कि कांग्रेस सपा के लिए गठबंधन जरूरी क्यों था, खासतौर से उत्तर प्रदेश में। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लिए यूपी में गठबंधन जरूरी हो गया। दरअसल पिछले दिनों में अगर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी अपने साथ मुस्लिम वोट बैंक को उस प्रकार से जोड़ पाने में कामयाब नहीं हो पा रही थी। अखिलेश यादव के सॉफ्ट हिंदुत्व वाली राजनीति ने अखिलेश की चिंता बढ़ा दी थी। ये वोट बैंक कांग्रेस और बसपा की तरफ शिफ्ट हो सकता था। अब कांग्रेस को साथ जोड़कर अखिलेश ने इस वोट बैंक पर एक बार फिर अपना भरोसा कायम किया है या कायम करने की कोशिश की है। वहीं मायावती की बात करें तो मायावती को गठबंधन से बाहर रखकर पार्टी ने विपक्ष में अपनी ताकत का भी एहसास कराया है। मुरादाबाद सीट को लेकर पिछले दिनों कांग्रेस के साथ खींचतान की खबरें आई थी। दरअसल मुरादाबाद सीट से प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा को उम्मीदवार बनाए जाने के कयास लग रहे थे, लेकिन अखिलेश के एसटी हसन को हटाने के पक्ष में नहीं थे। अब ये सीट फिर से सपा के पाले में है। इसका संदेश मुस्लिम वोट बैंक को देने का प्रयास होगा। अखिलेश ने उनके समाज के नेताओं के लिए गठबंधन तक कुर्बान कर दिया था। ऐसे संदेश चुनावी मैदान में बड़ा असर करते हैं और यही अखिलेश नहीं चाहते थे। कांग्रेस के पास जनाधार को बढ़ाने की चुनौती है। इसके साथ ही सबसे अधिक लोकप्रिय और सबसे अधिक परेशानी वाला जो बूथ है, उन दोनों पर उन्हें काम करना है। निचले स्तर पर संगठन की कमजोरी से पार्टी जूझ रही है। इस प्रकार की स्थिति में कांग्रेस को एक मजबूत संगठन की जरूरत है। समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ने पर पार्टी को यह मिल सकता है। इसके बाद पार्टी अपनी स्थिति लोकसभा क्षेत्रों में और मजबूत कर सकती है। हालांकि चुनावी जो है चुनौती, वो निचले स्तर पर कार्यकर्ताओं को कांग्रेस या सपा उम्मीदवारों के लिए शिफ्ट कराने में भी होने वाली है, ऐसी खबर है। अगर आप सोचिए कि कुछ सीटें ऐसी हैं जहां पर पहले सपा अपने उम्मीदवार घोषित कर चुकी है, जैसे वाराणसी की सीट, अब वहां पर वो सीट कांग्रेस के पाले में जाती है, तो आप समझिए कार्यकर्ताओं के लिए कितना ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होगा और कैसे आप जिसके प्रतिद्वंदी थे आज उसके साथ मिलकर लड़ना है। तो कार्यकर्ताओं के लेवल पर जो समस्याएं होंगी वो निश्चित तौर पर चुनौतीपूर्ण होंगी दोनों ही दलों के लिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।